ये क्या बंदा है? हम बैठे हैं आराम से, यहाँ भी आराम से बैठे हैं, किसी के बंदे नहीं बनाए। तेरे ज्यादा समझदार तू बहुत दिनों के बने घूमते जैसे रोडों पे। वो गया कांग्रेस का टाइम अब। तो कांग्रेस बीजेपी ने हम किसान हैं और बिजली चाहिए, बिजली का डीप ट्रांसफर चाहिए। कभी कभी कुछ बातें सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह आदमी एक खेत बचाने की बात कर रहा था, सामने वाले उसे सत्ता की बात समझा रही थी और वो भी कोई नेता नहीं था, बस अपनी मेहनत का हक मांग रहा था। लेकिन जवाब में उसे बताया गया कि अब जमाना बदल गया है, अब राज दूसरा है कि उसने जो कहा वो सुनकर पूरे कस्बे का माहौल बदल गया। और फिर हुआ ऐसा कि दफ्तर का गेट बंद हो गया, 5 घंटे धरना चला और अफसरों को आखिरकार झुकना पड़ा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस सोच का आईना थी जहां किसान को अब सरकार से पहले पार्टी साबित करनी पड़ रही है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर कस्बे में किसानों ने वही किया जो एक मजबूर नागरिक कर सकता है। वे बिजली विभाग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए और कारण सीधा था, उनके खेतों में बीते 10 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और विभाग हर बार कहे जाने के बावजूद भी उन्हें बदल नहीं रहा। घटना सोमवार दोपहर नारायणपुर गांव की है, जहां किसान ट्रांसफार्मर की मांग लेकर के डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे और शुरुआत में वे एएन से बातचीत करने गए, लेकिन वहां पर जो हुआ उसने किसानों को गुस्सा और दिला दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। ये क्या बंदा है? हम बैठे हैं आराम से, यहाँ भी आराम से बैठे हैं, किसी के बंदे नहीं बनाए। तेरे ज्यादा समझदार तू बहुत दिनों के बने घूमते जैसे रोडों पे। वो गया कांग्रेस का टाइम अब। तो कांग्रेस बीजेपी ने हम किसान हैं और बिजली चाहिए, बिजली का डीप ट्रांसफर चाहिए और बिल भरते हैं उसका चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। आइन साहब तेरी जिम्मेदारी निभा, बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी इसमें? डीपी चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी चाहिए, बीजेपी कांग्रेस निर्मल कोई बात नहीं, बात करने की पड़ी नहीं रहा। डीपी चाहिए ना, डीपी चाहिए, डीपी चाहिए, डीपी चाहिए। पूरे मामले पर यह नितिन गुप्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी तक एक दिन पहले मिली थी। लेकिन सवाल उठता है कि जो ट्रांसफार्मर 10 महीने से खराब हैं, उसकी जानकारी अब तक अधिकारियों को क्यों नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक अधिकारी को यह अधिकार है कि वो किसी किसान को यह कहे कि अब कांग्रेस का टाइम चला गया, अब बीजेपी का राज है? इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप ले लिया है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए सवाल किया कि क्या किसानों को ट्रांसफार्मर में पार्टी देख करके मिलेंगे। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान दर्शाता है कि अब सिर्फ सत्ता की आवाज सुनी जा रही है, जनता की नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या किसानों की मांग सिर्फ कांग्रेस शासन में ही मानी जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि अब अधिकारी भी राजनीति करने लगे हैं और आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यह मामला सिर्फ बिजली या फिर ट्रांसफार्मर का नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक मानसिकता और सत्ता के अहंकार का मामला बन चुका है। एक और किसान अपनी फसलें बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक अधिकारी सत्ता का झंडा लेकर के उसे धमका रहा है। यह सवाल सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हर आम आदमी का है। क्या अब सरकारी सुविधाएं भी राजनीति देख करके मिलेंगी? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।